देखिए भैया, तो लास्ट क्लास मैंने टॉपिक कराया था, कुछ ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आ रहे हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस कर रहे हैं। ठीक है भैया, कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी रखी है? 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर का मतलब होता है 600 गुणे में 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इंसिडेंट फ्रॉम द एयर टू ग्लास सरफेस। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ? आपको क्या निकालनी है? वेवलेंथ इन ग्लास, फ्रीक्वेंसी इन ग्लास और स्पीड इन ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है भैया? 1.5। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखा है, ध्यान रखना। देखिए तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? वेवलेंथ इन ग्लास। वेवलेंथ इन ग्लास होगा वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वेवलेंथ इन ग्लास क्या होगा? वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम क्या है? 600 नैनोमीटर, और ये क्या है? 1.5। क्या है? तो इसको काटा पीटी कर दो, आपका वेवलेंथ इन ग्लास आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? 400 नैनोमीटर। दूसरा क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इन ग्लास बराबर में फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम, और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी सी नॉट अपॉन में लैम्डा नॉट के बराबर। ये लैम्डा नॉट है एक्चुअल में, क्या है? ठीक है, हर जगह पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी, जो कि ग्लास में है वही क्या होगी? वैक्यूम में रहेगी। आपको मैंने पहले बता दिया। तीसरा, स्पीड इन ग्लास तो क्या होगा? स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है? 1.5। सॉल्व कर लीजिए, आपका स्पीड इन लाइट इन ग्लास आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। चलो भैया, एक काम करो, कॉपी करो साथ साथ में, मतलब दिक्कत होगी फिर। ये इसका तो लगे हाथ ही बनवा रहा हूं मैं। फिर अगला क्वेश्चन आप ये करो, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 जल्दी से। एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 जल्दी से। ये सेव कर लिया मैंने? क्या कह रहे भैया? तीसरा क्वेश्चन कह रहे कैलकुलेट टाइम विच लाइट विल टेक ट्रेवल नॉर्मल थ्रू द ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस। कितने भैया? थिकनेस कितनी है इसकी? क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिलीमीटर। मीटर टाइम निकालना अपने को ग्लास स्लैब के। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। तो एक काम कर लो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लो। क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये भैया देखिए, सुन लीजिए, ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया। क्या आ गया? ये इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.5। सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपने को टाइम निकालना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ग्लास की। तो डिस्टेंस कितना है ग्लास का, और स्पीड कितनी है? 8। सॉल्व कर लीजिए, टाइम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाइल लाइट कंसिस्ट ऑफ द वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना रखा है? 400, और लैम्डा 2 क्या रखा है? 700 नैनोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ रेंज गोस फ्रॉम दिस वाटर। कह रहे भैया कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी जब ये वाटर के अंदर जाएगा? क्या जाएगा? तो लैम्डा 1 इन वाटर, लैम्डा 2 इन वाटर निकालना आपको। क्या निकालना है? तो लैम्डा 1 इन वाटर क्या होगा? लैम्डा इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में है। लैम्डा नॉट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा 2 इन वैक्यूम
अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया वाटर के। ये कितना रखा है भैया? 400 डिवाइड बाय 1.33 नैनोमीटर, और ये क्या होगा? 700 डिवाइड बाय 1.33 नैनोमीटर। तो रेंज ये आ गई, पहले रेंज ये थी, वाटर में रेंज ये हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 करो जल्दी, फटाफट स्टार्ट करो। ये देखिए, कह रहा वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोडियम सोर्स कितना भी है वेवलेंथ? 589 नैनोमीटर। ठीक है भैया, वाटर का रिफ्रैक्टिव कितना है? 1.33। आपको यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, खत्म हो गया। अगला देखिए, रेड लाइट वेवलेंथ कितनी है? 750 नैनोमीटर। ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी रखी है? पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी, तो ग्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी, वैक्यूम के अंदर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, क्या होगा? सी नॉट अपॉन में लैम्डा नॉट हो गया। दूसरा, वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ की टर्म में ये होगा, स्पीड की टर्म में ये होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी मीडियम में पूछ रहा था, क्या होगा? वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फिर कह रहा है भैया वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछ रहे ग्लास के अंदर, कर लीजिए भैया फटाफट। उसके बाद आठवां देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? एंड दैट ऑफ वाटर कितना है? 1.3। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना रखा है? ठीक है, अपने क्या निकाले? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ये तो कुछ भी नहीं है। ग्लास आपको निकालनी है। ठीक है, तो भैया कुछ नहीं कर रखा, इसी से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी हो गया। ठीक है, फटाफट कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मान लीजिए आपकी एक वेव है, तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, उसका एम्पलीट्यूड, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। दो वेव आ गई, तो नई वेव जो बनेगी उन दोनों वेव के सम्मेलन से, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? उन दोनों वेव के सम के बराबर रहेगा। तीन वेव आ गई, तो तीसरी वेव का जो रिजल्ट, तीन वेव का जो रिजल्ट आएगा, तीनों वेव का जो रिजल्ट आएगा, उसका जो कुल एम्पलीट्यूड रहेगा वो तीनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर रहेगा। तो वही कह रहा है भैया, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो क्या होगा? तीनों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर रहेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये है, समझ गए? कॉपी करो भैया, कॉपी डालिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक वेव है, ठीक है, ये जुड़ी दूसरी वेव से, और ये जुड़ी तीसरी वेव से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ का एम्पलीट्यूड क्या है? y1 है, इसका क्या है भैया? y2।
और इसका क्या है y3, जो कुल एम्पलीट्यूड होगा, जिनको जुड़ने पर जो नई वेव आएगी, जो नई वेव आएगी आपकी, इस वाले पॉइंट का y1 है, यहां से डिस्प्लेसमेंट इसकी, और इसका वाले का y2, और इस वाले का क्या है भैया y3 है। तो जो नई वेव बनेगी ये रिजल्ट वेव है, उसके इस वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा y1 y2 y3 वेक्टर सम के बराबर रहेगी। ठीक है भैया, एक ही बात है। अब किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वही एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या है, बाकी डिस्प्लेसमेंट का ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहां पर तीन तरीके से वेव प्रपोज हो सकती है। ठीक है भैया, मान लीजिए ये वेव और ये वेव जुड़ी, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जुड़ करके उसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये इन दोनों पे जुड़ने पर ये रिजल्ट आ रहा है। जब ऐसे जुड़ी तो रिजल्ट क्या होगा, ऊपर वाला बढ़ेगा नीचे वाला बढ़ेगा, इस तरीके से इन दोनों पे जुड़ने पर ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट रही तो रिजल्ट क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बनाइए जल्दी डायग्राम जल्दी से, समझ गए ना। ये पॉइंट जुड़ा, ये पॉइंट जुड़ा, ये पॉइंट दोनों के सम के बराबर हो गया। ऐसे नीचे वाला भी ये पर ज्यादा हो गया, ये वाले में बिल्कुल सेम हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, ये दोनों अपोजिट थी, ये ऊपर था ये नीचे था, ये नीचे था ये ऊपर था, जुड़ी तो क्या हुआ, फ्लैट वेव बन गई। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ये भी क्या है भैया, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, जल्दी करो, आपका तीन तरीके से होगा। ठीक है, समझ गया। लिखिए भैया, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आने की संभावना 100%। YDSC टॉपिक डाल दीजिए, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSE कैपिटल में लिखना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सब टॉपिक डाल दीजिए, इंटरफेरेंस क्या डाल दीजिए। देखिए भैया इंटरफेरेंस क्या होता है, सुन लीजिए। तो देखिए, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी when two light waves are superposed to each other, when two light waves